रिसेंटली 100 साल पुरानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसे हम पॉपुलरली बीबीसी के नाम से भी जानते हैं और जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी नेशनल ब्रॉडकास्टर है विद एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ अप्रॉक्स 5.33 बिलियन ब्रिटिश पाउंड्स, अंडरवेंट अ सर्च ऑन 14 February बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एट द बीबीसीज ऑफिस इन दिल्ली एंड मुंबई। और ये जो सर्च किया गया है, इट इज़ पार्ट ऑफ द टैक्स इवेजन इन्वेस्टिगेशन। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बीबीसी के अगेंस्ट ये जो लीगल एक्शन लिया गया है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पर उन्हें 2 बार बैन किया गया है। उस टाइम पे जो रीज़न था वो थी 2 डॉक्यूमेंट्रीज़। जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ उस टाइम पे रिलीज़ की गई थी, विच वर कैलकाटा एंड फैंटम इंडिया। ये माना जा रहा था कि ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो एक बायस पिक्चर पोर्ट्रे कर रही हैं इंडिया की बाय एम्फेसाइजिंग द अंडर डेवलप्ड रीजन्स एज अपोज टू द डेवलपिंग वंस। और यही कारण था कि बीबीसी को 2 बार बैन किया गया था ड्यूरिंग 1970s। हम लोगों ने रेट का नाम तो कई बार सुना है, लेकिन ये सर्च एंड सीजर क्या होता है, ये सर्वे क्या होता है और सर्वे और रेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, बट डिफरेंस होता है। ये जो सर्वे होता है जो कि बीबीसी के साथ किया गया है, ये एक सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है। ये इंश्योर करने का तरीका होता है कि जो भी रजिस्टर्स, जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से किए जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम रेट की बात करें तो रेट तब कंडक्ट की जाती है जब एजेंसीज़ को, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, पूरी तरीके से कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन है, कॉन्क्रीट एविडेंस है कि कुछ गड़बड़ है। जो कंपनी है, जो सस्पेक्टेड पर्सन है या कंपनी है, वहाँ कुछ गड़बड़ है, उनके अगेंस्ट कोई पक्का एविडेंस है, तभी वो रेट करते हैं। सो रेट के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास वारंट हो। लेकिन सर्वे की अगर हम बात करें तो वो कभी भी किया जा सकता है, उसके लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ लाइक अ सरप्राइज विजिट। बट रेट के लिए आपके पास प्रॉपर वारंट होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर हम बीबीसी के सर्वे की बात करें तो इस केस के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी एंड दोज रिलेटेड टू इट्स इंडियन आर्म। ये जो बीबीसी है रिसेंटली काफ़ी कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है। अभी कुछ हफ्तों पहले ही उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी गुजरात राइट्स पे, और उसी डॉक्यूमेंट्री को सेंटर ने बैन कर दिया था। और अब ये सर्च हो रहा है बीबीसी के ऑफिसेस पे। तो वी कैन सी कि बैक टू बैक बीबीसी जो है वो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी के अंदर फंसी हुई है। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि रेट क्या होती है, क्यों की जाती है, किसके पास पावर होती है ये रेट करने की, और कैसे आप इस रेट से बच सकते हैं, और जो असेसीज हैं जिनके ऊपर ये रेट की जाती है उनके पास क्या क्या पावर्स होती है, उनके क्या राइट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये रेट जो होता है वो होता क्या है, क्यों होता है। ये जो इनकम टैक्स रेट होती है ये एक तरीके से ऑपरेशन होता है और सर्च एंड सीजर जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है ऑन द बिजनेसेस और रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस ऑफ द टैक्स पेयर्स। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत सिंपल होता है। इट इज़ जस्ट टू रिवील ऑल द अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ द असेसीज। और ये जो रेट करने की पावर है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स विच हैज़ बीन गिवन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये जो सर्च इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले तो ये देखना कि जिसके यहाँ वो रेट डालने गए हैं, जिसके यहाँ वो सर्च कर रहे हैं, जिसे हम असेसी भी बोलते हैं, वो जो है कोई टैक्स एवेजन तो नहीं कर रहा। टू रिवील, टू अंडरस्टैंड कि उस पर्सन के पास ब्लैक मनी तो नहीं है। सपोज जो असेसी है, अगर उसके पास 1 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट में अमाउंट है उसके बिजनेस में, उसके जो बिजनेस प्रीमाइसेस है या जो उसका घर है वहाँ पे अगर इस तरीके का अमाउंट मिल रहा है तो उससे पूछना, देखना कि ये जो मनी है इसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया। सो बेसिकली टू अनअर्थ और रिवील एनी ब्लैक मनी विच इज़ हेल्ड इन द कस्टडी ऑफ द असेसी। इसके साथ साथ टू इंश्योर और टू अवॉइड एनी थ्रेट टू सोशल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री बाय स्मगलिंग, पब्लिक डिसऑर्डर, फ्रॉड, टेररिज्म एक्सेट्रा। और ये देखना कि जो असेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, उनको अबाइड बाय कर रहा है यानी। और जैसे ही इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आती है इन रिलेशन टू टैक्स एवेजन और ब्लैक मनी, तो उस केस में वो उस प्रीमाइसेस पे जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दे हैव दिस पावर।
नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि किसके पास पावर होती है, कौन ये डिसाइड करता है कि किसके ऊपर रेड की जाए, कहाँ पे जाके सर्च किया जाए, किसके पास से ऑर्डर निकलता है। हम सभी ने अजय देवगन की मूवी रेड तो देखी है और उसे देखने के बाद वी वर सो फैसिनेटेड कि कैसे एक पर्सन डिसाइड करता है ताला खोल दो, पूरे घर को छान मारा था उन्होंने जस्ट टू अंडरस्टैंड कितना मनी है, कहाँ छुपा रखा है। तो क्या ये सब कुछ एक्चुअली में होता है और ये कौन डिसाइड करता है कि कैसे होगा, कहाँ सर्च किया जाए, किस किस जगह पे किया जाए, कौन से डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वही हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 132 सब क्लॉज 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर या कोई भी और इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो ये रेड कर सकता है, लेकिन वो तब करेगा व्हेन ही इज़ ऑथराइज्ड बाय सर्टेन पीपल। अब वो लोग कौन है, वो कौन लोग हैं जो ऑथराइज करते हैं इन लोगों को कि आप जाके सर्च कर सकते हो। इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर का और कमिश्नर। तो इनमें से कोई भी पर्सन के पास अगर ये बिलीवेबल रीज़न है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, कुछ ऐसा हो रहा है विच इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो वो इन सभी लोगों को ऑर्डर दे सकते हैं कि आप वहाँ जाइए, उस प्रीमाइसेस पे जाइए और सर्च कीजिए। सो या तो कोई रीज़न हो, कोई टिप मिली हो वो, या फिर अगर जो टैक्स पेयर है ही और शी हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी समन और नोटिसेस सेंड टू हिम और हर बाय द डिपार्टमेंट, या फिर उस पर्सन के पास ऐसी इनकम या प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अपनी ITR के अंदर डिस्क्लोज नहीं की है और उसका पता इन ऑफिसर्स को चल जाता है, देन इन दैट केस इस तरीके के सर्च और सीजर्स हो सकते हैं बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो ये तो हम समझ गए कि कैसे ये सर्च की जाती है, कैसे ये चालू होती है, कौन ऑर्डर देता है, कौन करता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन जब ये रेड हो रही होती है, जब ये सर्च हो रही होती है, तो देयर आर सम पावर्स। कुछ पावर्स जो होती हैं इन ऑफिसर्स के पास होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है, और कुछ पावर्स एसएससीज के पास भी होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि किसके पास क्या पावर है, क्या राइट है। अगर हम बात करें उन ऑफिसर्स की हु आर ऑथराइज्ड टू कैरी आउट द रेड, देन इन दैट केस उनके पास पावर होती है कि जो उस एसएससी की बिल्डिंग है, चाहे वो रेजिडेंशियल है या फिर बिजनेस प्लेस है, वहाँ पे वो घुस सकते हैं, सर्च स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दीज ऑफिसर्स शुड हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट दैट एनी वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग विच हैज़ बीन अनडिस्क्लोज्ड इज केप्ट। तो कोई भी ज्वेलरी अगर उनके घर से मिलती है या कोई भी महंगा सामान मिलता है तो उनसे पूछा जाता है कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसकी रिसीट क्या है, और अगर उनको डाउट है उस आर्टिकल के रिगार्ड में तो वो उसे सीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी घर में ऐसी लोकेशन है या फिर बिजनेस जहाँ पे होता है, फैक्ट्री जो है, वहाँ पे ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे लॉक है और उसकी की नहीं मिल रही है, देन दीज ऑफिसर्स हैव द पावर टू ब्रेक द लॉक। इसके अलावा दीज ऑफिसर्स कैन कैरी आउट अ पर्सनल सर्च ऑफ अ पर्सन और सीजर ऑफ सेवरल आइटम्स जिन पे उनको सस्पेक्ट है कि इनकी जो इनकम है वो डिस्क्लोज नहीं है, जो कि उनके पोजीशन में इस समय है। इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं वो जो भी उनकी अकाउंट बुक्स हैं, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उन्हें ऐसा कुछ भी लगता है कि कुछ फिशी है, कुछ चीज़ें नहीं उन्होंने बता रखी हैं, तो उसकी जो डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ हैं वो निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड कैन मेक अ नोट और इन्वेंट्री ऑफ द वैल्यूएबल्स फाउंड ड्यूरिंग द सर्च। जब भी कोई सर्च या रेड होती है तो सब लोग बहुत डर जाते हैं और ऐसा लगता है कि सारी जो पावर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन ऑफिसर्स के पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके यहाँ सर्च किया जा रहा है उसके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कुछ पावर्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो सर्च जो है वो किसी रेजिडेंशियल लोकेशन पे की जा रही है और वहाँ पे उस पर्सन की फैमिली मौजूद है, लेडीज़ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, देन दे हैव द राइट कि जो लेडीज़ हैं उनका जो सर्च हो रहा है, जो भी चीज़ें देखी जा रही हैं वो एक लेडी ही देखेगी। तो उस समय, उस सर्च और सीजर के समय एक लेडी जो है वो मौजूद होनी चाहिए, एक लेडी ऑफिसर का मौजूद होना ज़रूरी है। एंड ऑल दिस पर्सनल सर्च ऑफ द लेडीज शुड बी डन विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। इसके अलावा जब भी ये सर्च या फिर रेड पड़ रही होती है तो उसी प्रीमाइसेस के जहाँ पे एसएससी रहता है वहाँ के जो 2 लोकल इंडिपेंडेंट रेजिडेंट्स हैं उस लोकेलिटी के अंदर, उन्हें बुलाया जाए और उनके सामने ही ये सर्च की जाए। अगर कोई इमरजेंसी का केस है या फिर कोई बड़े बूढ़े लोग हैं, किसी की तबीयत
ख़राब है देन दे हैव द राइट टू कॉल अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन केस ऑफ इमरजेंसी। बच्चे जो हैं उनका जैसा रूटीन चलता है वो चलने दिया जाए। अगर उन्हें स्कूल भेजना है वो स्कूल जा सकते हैं। उनके जो स्कूल बैग्स हैं उन्हें चेक किया जाएगा और उसके बाद उन्हें स्कूल जाने दिया जाएगा। इसके अलावा जो उस घर में रह रहे हैं, उस प्रीमाइसेस पे रह रहे हैं, दे कैन हैव मील्स, मेडिसिन और जो भी उनका काम है, जो भी नेसेसरी काम है वो कर सकते हैं एट देयर नॉर्मल टाइम। Lastly, assessee has the right to ask for the copy of the पंचनामा as well as any document, any statement जो कि उसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है बाय द डिपार्टमेंट। तो उस सब की कॉपी जो है असेसी मांग सकता है, ये राइट उसके पास होता है। हम सब जानते हैं जब भी इस तरीके की कोई भी सर्च या रेड पड़ती है तो उस समय उस पर्सन की उस लोकेलिटी में, उस प्रीमाइसेस में जो इज्जत है वो काफ़ी घट जाती है। सब यही समझने लगते हैं कि इसने या तो टैक्स इवेजन किया होगा या फिर ब्लैक मनी का मामला है। अगर कोई भी पर्सन जो है वो अग्रीव्ड है बाय दिस रेड और उसे लगता है कि उनके ऊपर जो रेड की गई, उनके ऊपर जो सर्च किया गया वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, देन इन दैट केस दे हैव द राइट टू अपील अगेंस्ट सच रेड और सच सर्च। सो उस केस में जो असेसी है वो चैलेंज कर सकता है इस रेड को बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ये जो असेसी है वो एक रिट पिटिशन भी फाइल कर सकता है, रिट पिटिशन ऑफ मैंडेमस विद द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्टली मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी जिसमें हम समझते हैं कि हम कैसे इस तरीके के सर्चेस से, रेड से बच सकते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हम पर जो है इस तरीके की रेड ना हो। सबसे पहले तो हमें इंश्योर करना होगा कि जो भी टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल इनकम है एज वेल एज वेल्थ वो पूरी तरीके से डिस्क्लोज की जाए जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो। सेकेंडली, यू शुड बी कंप्लाइंट। अगर आपको कोई समन भेजा जा रहा है बाय एन असेसिंग ऑफिसर तो आपको वहाँ पेश होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेश नहीं होगे तो रॉन्ग सिग्नल जाता है और उस केस में इस तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं। यू शुड इंश्योर कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड विद रिगार्ड टू द डिक्लेरेशन ऑफ एनी इनकम और वेल्थ दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। तो आप जहाँ पे भी बता रहे हो कि एग्जेम्पशन फाइल कर रहे हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे उन्हें ढंग से बतानी पड़ेगी। और जो भी चीज़ आप खरीदते हो उसके बिल, वाउचर्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो उस चीज़ के साथ मिलते हैं, जो भी आपने ख़रीदा है, इट शुड बी मेंटेन एंड जब भी ज़रूरत हो वो प्रेजेंट होने चाहिए ताकि आप प्रूफ दे सको, प्रूफ ऑफ परचेज़ दे सको। अगर कभी भी क्वेश्चन उठता है कि आपने इतनी महंगी चीज़ कहाँ से खरीदी, आपके पास इनकम कहाँ से आई, कैसे आपने ली, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, तो उस केस में आपको सारे बिल्स, वाउचर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं सब कुछ संभाल के रखने चाहिए ताकि जब भी इस तरीके की सर्च हो तो आप दिखा सको और जो है आप क्लेम कर सको कि ये मेरी चीज़ है, मैंने अपनी वैलिड इनकम से इसे ख़रीदा है, टैक्स भी दिया है इसके ऊपर और सब कुछ वैलिड है। इसके अलावा आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए जिसके अंदर आपकी जो बैंक लॉकर की डिटेल्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल है ताकि जब भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आपसे इस तरीके के सवाल पूछें या कुछ भी एविडेंस मांगे तो वो आप उन्हें दे सकें। लास्टली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस पे या फिर घर पे कोई भी पर्सन जो है सर्च करने आया है या रेड करने आया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू चेक देयर आइडेंटिटी कि वो सच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं या नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इनकम टैक्स रेड, कैसे की जाती है, क्या प्रोसेस होता है, किसके पास पावर होती है और क्या क्या आप कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.